बात है, एक शहर में एक अमीर आदमी का सामान नीलाम हो रहा था। नीलामी करने वाले व्यक्ति एक एक चीज़ को उठाता, उसकी तारीफ करता और रख देता था। एक से एक नायाब चीज़ें थीं और लोग बड़े उत्साह से बोलियां लगा रहे थे। फिर नीलामी करने वाले व्यक्ति ने एक पुराना वायलिन अपने हाथ में लिया और कहा कि इस वायलिन की क्या बोलियां लगाते हो। उस सभा में से कोई आवाज़ नहीं आती, भीड़ में से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर नीलामी करने वाले व्यक्ति ने अपने से कहा कि इस वायलिन की कीमत 5,000 रुपये। उस सभा में से, उस भीड़ में से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर नीलामी करने वाले व्यक्ति ने कहा कि 3,000 रुपये। फिर भी आवाज़ नहीं आती। 1,000 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये। फिर नीलामी करने वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि अच्छा, 50 रुपये के बारे में क्या विचार है। उस सभा में से कोई आवाज़ नहीं आती। तभी उस सभा में से, उस भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और कहा कि श्रीमान, मैं कुछ समय ले सकता हूँ। तब नीलामी करने वाले व्यक्ति ने कहा हाँ ज़रूर। और वह वृद्ध व्यक्ति उस नीलामी करने वाले व्यक्ति के हाथ से अपने हाथ में वायलिन लिया। उस वायलिन में थोड़ा सा परिवर्तन किया, थोड़ा सा बदलाव किया, फिर वायलिन बजाना शुरू किया। उस वायलिन से एक मधुर संगीत का झरना फूट पड़ा। उस सभा में से सभी लोग अवाक रह गए, मौन रह गए। एक मधुर संगीत का झरना फूट रहा था। वह वृद्ध व्यक्ति उस वायलिन को 15 मिनट तक बजाते रहा और अचानक बंद कर दिया। तभी वह सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और वह वृद्ध व्यक्ति उस वायलिन को नीलामी करने वाले व्यक्ति के हाथ में दिया और आहिस्ता आहिस्ता उस भीड़ में से, उस हाल में से बाहर चला गया। अब नीलामी करने वाले ने कहा कि इस आदित्य वायलिन की क्या बोलियां लगाते हो। तभी भीड़ में से आवाज़ आती है 5,000 रुपये। फिर आवाज़ आती है 8,000। फिर आवाज़ आती है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। फिर नीलामी करने वाले ने कहा 25,001, 25,002, 25,003। वह वायलिन 25,000 में बिक गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस वायलिन को कोई 50 रुपये में खरीदना नहीं चाहता था, वही वायलिन 25,000 में बिक गया। किस कारण? थोड़ा सा बदलाव के कारण, थोड़ा सा परिवर्तन के कारण। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाएं, थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, तो हमारा जीवन भी मूल्यवान बन सकता है, महान बन सकता है। हमें कितना सुंदर मानव का जन्म मिला हुआ है। इस मानव जीवन को जीकर ही कोई राम कहलाता है, कोई कृष्ण कहलाता है, कोई महात्मा बुद्ध कहलाता है, कोई सद्गुरु कबीर साहेब जी कहलाता है। तो हमें अपने मूल्य को समझना चाहिए। इस मानव जीवन को ही इस धरती में सृजेता कहलाने का हक है। और सृजेता इसलिए कहा जाता है कि यदि बंजर भूमि में काम करने में जुट जाए तो वहाँ पर कुछ ही दिनों में वहाँ पर लहलाती फसलें दिखाई देती हैं। यही मानव यदि पत्थर ईंट पर काम करने में जुट जाता है तो कुछ ही दिनों में भव्य भवन बनाकर तैयार खड़ा कर देता है। यदि लोहे में काम करने में जुट जाता है तो कुछ ही दिनों में हवाई जहाज बनाकर आकाश में उड़ने लगता है। यदि मानव अपने बुराइयों को
को पहचान ले तो मुक्ति का काम कर सकता है। तो हमें कितना सुंदर मानव का जन्म मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। वह यह भी कह सकते थे, बड़े भाग्य शेर तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, लेकिन यह नहीं कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमें कितना सुंदर मानव का जन्म मिला हुआ है। इस मानव जीवन में हम अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। जैसे एक कोरा कागज होता है, उस कोरा कागज में हम जैसा चित्र बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। जैसे राम का चित्र बनाना है तो बना सकते हैं, श्री कृष्ण का चित्र बना सकते हैं, एक राक्षस का चित्र बना सकते हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन को बना सकते हैं। इस जीवन को राम जैसा बना सकते हैं, श्री कृष्ण जैसा बना सकते हैं, और बुराइयों को ग्रहण कर हम राक्षस का जीवन भी बना सकते हैं। तो हम अपने मानव जीवन को पहचाने, इसका मूल्य समझकर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, बदलाव लाएं, तभी यह मानव जीवन की सार्थकता होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। हम लोग सुन रहे थे कि एक वायलिन जिसको कोई 50 रुपये तक में लेने को तैयार नहीं था, जब वायलिन को सिस्टम दिया गया, उनके तारों को ठीक किया गया और उसे जब मधुर संगीत पैदा हुआ तो उनकी कीमत बढ़ गई। ठीक ऐसे ही हम सबका जीवन है। यदि हम कुपथ में चल रहे हैं, दुर्गुणों से सने हुए हैं, तो इस जीवन की कोई कीमत नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। लेकिन व्यक्ति जिस दिन दुर्गुणों को छोड़ देता है, अच्छे पथ पर चलने लगता है, अपने जीवन को सद्गुणों से सजा लेता है, संवार लेता है, तो इस जीवन की कीमत बढ़ जाती है। इस जीवन में वो पद प्राप्त कर लेता है आदमी जिसके लिए लोग तरसते हैं, भगवान भी तरसते हैं। और कहना चाहिए कि इस नर्तन को पा कर के ही आदमी मनुष्य है, वो अपने जीवन को सजा सकता है, संवार सकता है, इसी में भगवान भी बना जाता है। तो हम सबको चाहिए कि हम जो मानव जीवन मिला हुआ है उसमें हम अपने जीवन को सजाने का काम करें। अपने जीवन के विकार है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, इनसे दूर भागने का प्रयास करें और प्रयास ही ना करें। हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। अगर व्यक्ति सोच ले, अगर मन में ये दृढ़ भावना कर ले कि मुझे अमुक व्यसन से मुक्ति पाना है, अमुक दुर्गुणों से मुक्ति पाना है, तो वो उनके हाथ में है। आदमी इसलिए नहीं अपने दुर्गुणों से पीछा इसलिए नहीं छुटा पाता क्योंकि उनके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति का अभाव है। लेकिन जो संकल्प कर लेता है वो निश्चित ही अपने जीवन में सफल होता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था तो वो तंबाकू खाता था और तंबाकू के बिना उसका जीवन अधूरा था। तंबाकू के बिना उनका शौच ठीक से साफ नहीं होता था। संयोग ऐसा कि एक दिन वो कहाँ पहुँचे, संत आश्रम में पहुँचे। तो आश्रम में पहुँचे तो देखे कि सभी संत हैं, कोई ना तो नशा करते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना शराब, न चाय, कुछ भी तो नहीं है। और कितना पवित्र जीवन है, देखने में ही जीवन कितना सुंदर लगता है, पवित्र वेश है और जीवन भी कितना सुंदर है। उन्होंने मन ही मन संकल्प ले लिया कि मैं आज के बाद कोई व्यसन नहीं करूँगा, कोई दुर्गुण को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत का ही सामना क्यों न करना पड़े। घर आया, मन ही मन संकल्प लिया था, किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जो व्यसन करता था, जो वो गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, उसको छोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या, उनका शरीर तो उनका आदी हो चुका था। बिना व्यसन के, बिना नशा के उनको शौच साफ नहीं होता था। जब शौच साफ नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे वो इतना अस्वस्थ हो गया कि उठने चलने फिरने लायक नहीं रहा। घर के लोगों ने कहा आप तो व्यसन कीजिए, आप तो वो तंबाकू खाइए, स्वस्थ रहिए, जैसा भी है ठीक है, लेकिन आप अस्वस्थ हो गए हैं, बिस्तर पे पड़ गए हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा मुझे मौत मंजूर है, लेकिन ये व्यसन मंजूर नहीं है। मैंने संकल्प कर लिया है कि आज के बाद भले ही मृत्यु हो जाए, और बात सच है, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, तो क्यों मैं उसको लूँ। उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद खाऊंगा नहीं, चाहे भले ही मैं मर जाऊँ। धीरे धीरे उनका शरीर स्वस्थ हुआ और फिर वो पूरी तरह से जब ठीक हो गया तो संतों में आकर के कहा कि साहब जी, मैंने आप लोगों का जीवन देखा था,
जितना पवित्र वेश है उतना ही पवित्र जीवन है। ना कोई चाय, ना पान, ना नशा, बीड़ी, कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो मैं भी तो इनके बिना जी सकता हूँ, ऐसा मैंने संकल्प लिया। लेकिन कुछ दिन अस्वस्थ रहा, महीना 2 महीना, और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं अपने व्यसन को छोड़ चुका हूँ। तो ऐसा कहने का मतलब है कि आदमी यदि ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। किसी ने कहा है, अगर तुम चाहो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाहो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, तुम चाहे तो तूफानों का भी पथ मोड़ सकते हो। लेकिन आदमी के अंदर वो बल होना चाहिए, वो संकल्प होना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर विचार अभी हम सब श्रवण कर रहे थे कि जैसे कलाकार ने वायलिन को क्या दिया, सिस्टम दिया, तारों को सही किया और उसमें एक मधुर संगीत पैदा हो गया। ऐसे ही हम अपने जीवन को सजा सकते हैं, हम अपने दुर्गुणों को छोड़ सकते हैं, जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं। और जिस जीवन को कोई देखना पसंद नहीं करता था, जिससे कोई मिलना पसंद नहीं करता था, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लोग आपके चरणों में झुकेंगे। आज संत महात्मा कैसे हैं? वो जन्म से संत नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने बुराइयों को, अपनी गलत आदतों को त्याग किया, वैराग्य के पथ पर चला, और आज इसीलिए बड़े बड़े नेता है, जज है, वकील है, इंजीनियर है, हर कोई संतों के चरणों में झुकता है। वेश को देख करके नहीं, कुछ तो वेश को देख करके और कुछ उनके सद्गुणों को देख करके। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सबके अंदर सामर्थ्य है, हम अपने व्यसनों को, दुर्गुणों को छुड़ाने का काम करें। आइए अब हम पुनः विचारों की ओर चलें, और विचार के लिए हमारे बीच आइए हमारे बीच स्वर्णा जी विराजमान हैं।